बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अर्थात कि ऑफिशियल आंसर की उत्तर कुंजी मतलब किस प्रश्न का क्या सही उत्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सर चेक करेगा ऑब्जेक्टिव का, वो आंसर की आपका ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। अभी की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आंसर की मिलाने से क्या फायदा होता है, कैसे इजिली अपने मोबाइल फोन से आप चेक कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। उससे पहले जो ऑफिशियल अपडेट आया है, पहले चलिए समझते हैं ऑफिशियल अपडेट में आखिर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट जारी करके बता दिया गया कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में जो भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका उत्तर आप ओएमआर शीट पे दिए थे उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। 50% आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर की जारी किया गया है और ये आज जारी हुआ है और इसमें लास्ट डेट है 5 तक इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आंसर की आप चाहे तो मिला सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न का उत्तर आपने डाउनलोड किया अपना आंसर की, आपने देखा कि आप एक का बी बनाए हैं और बिहार बोर्ड उसका ऑफिशियल आंसर की में सी जारी किया है और बुक के अकॉर्डिंग, यानी कि आप बी बनाए आपका गलत है तो उसकी कोई मतलब कि उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपका बुक का अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि नहीं बी ही सही है, मैं बुक में पढ़ा हूं एनसीईआरटी या अदर कोई भी पब्लिकेशन का बुक में कि इसमें आंसर बी है, बिहार बोर्ड गलती से सी सेट कर दिया है, तो उस पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे। मतलब बिहार बोर्ड को बताएंगे 5 तारीख तक समय दिया गया, 5 मार्च तक शाम 5 बजे तक, कि इसका आंसर आप गलती से दूसरा चेक करें लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग इसका यही आंसर होना चाहिए। तो बिहार बोर्ड उसमें सुधार करके तब आपका आंसर की उसी हिसाब से मतलब कि आंसर आपका चेक करेगा। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए किसी प्रश्न का बिहार बोर्ड गलत उत्तर जारी कर दिया है और कोई भी लोग उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करते, ना कोई विद्यार्थी ना कोई शिक्षक, तब क्या करेगा बिहार बोर्ड उसी को सही मानते हुए आंसर चेक कर लेता है। तो ये तो हुआ पहला इससे बेनिफिट, जिसका मूल उद्देश्य जिसके लिए जारी होता है कि एक तो आप आंसर मिला लीजिए और दूसरा आपको लग रहा है कि इसका आंसर किताब के अनुसार जो आप बनाए थे वो सही था बुक में, बट बिहार बोर्ड उसका गलत आंसर जारी कर दिया है और उसी के अनुसार आपका एक अंक कटने जा रहा है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये पहला उद्देश्य। और दूसरा कि जिन भी विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि ओएमआर शीट पे मैंने कुछ जानकारी गलत भर दिया है, मेरा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अभी मैं आगे जैसे बता रहा हूं वैसे अगर आप आंसर की अपना चेक कर लेंगे, आपका सभी जानकारी सही से रोल नंबर रोल कोड डालेंगे, अगर खुल जा रहा है जैसे रिजल्ट चेक करते हैं वैसे ही, तो आपको आज से निश्चिंत हो जाना है। आपको समझिए आपको कुछ भी गलती की है फिर भी आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो जो रिजल्ट वगैरह पेंडिंग का डर था वो भी आगे चलिए हम लोग सीख लेते हैं, आप चेक कर लेंगे तो इससे तमाम बेनिफिट है। तो वो भी आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग का डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे अगर आपका ओपन होगा सभी चीज तो आप समझिए हर एक चीज आपका सही है, आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह देख लीजिए स्पेलिंग हर एक लिखा हुआ आ रहा होगा। arcareerpoint.com वेबसाइट आप में इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पे वही टाइप करके सर्च कीजिएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट पे नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में आप बढ़ते आइएगा। ठीक है, काफी आसान है देखना, जैसे आप रिजल्ट चेक करते हैं वैसे ही नीचे की तरफ आपको बढ़ते आना है। सबसे नीचे आइएगा, क्लास 12 कैटेगरी मिल जाएगा, देख लीजिए सबसे नीचे अपने मोबाइल फोन में arcareerpoint.com वेबसाइट पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है और क्लास 12 कैटेगरी में यहाँ पे सबसे ऊपर है बिहार बोर्ड इंटर ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल आंसर की 2025, देख लीजिए। तो क्लास 12 कैटेगरी में आइए और जो सबसे ऊपर ऑफिशियल आंसर की वाला पोस्ट है इस पे अपने को क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कैसे आंसर की डाउनलोड करेंगे। जो ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट आया था वो भी अपडेट है, डेट वगैरह यहाँ पे देखिए सभी चीज अपडेट है, हर एक चीज। अब यहाँ से मान लीजिए सीधे आपको आंसर की मिलाना है तो यहाँ पे हर एक स्ट्रीम का मतलब कि सब्जेक्ट वाइज दिया गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहूँगा जो डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे, जैसे आर्ट्स का परीक्षार्थी है तो आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, तो यहाँ पे जो क्लिक हियर बना है इस पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक तो आंसर की भी आप देख पाएंगे और दूसरा कि आप यहाँ से चेक कर लेंगे तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा, आपका रिजल्ट तो पेंडिंग में तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो सीधे यहाँ पे जो लिखा है आर्ट साइंस कॉमर्स, तो आप जिस भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पहुंचा देगा और यहाँ पे देखिए लिखा गया इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2025 में आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे लॉग इन कीजिए और यहाँ पे इंटर ऑलरेडी है, हायर सेकेंडरी
सेकेंडरी इंटर इसको उसी तरह रहने देना है। अब देखिए बिल्कुल हूबहू रिजल्ट के जैसा ये चेक हो रहा है। यहाँ पे रोल कोड टाइप कीजिए और रोल नंबर टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे टाइप करके और लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सही सही देखिए, जैसे मैंने एक छात्र का यहाँ पे टाइप किया रोल कोड रोल नंबर और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका नाम वगैरह देखिए शो कर देगा, ठीक। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो कर रहा है, आपका स्कूल का कोड, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड रोल नंबर। अब इतना ये जानकारी आप में शो हो गया तो आप समझिए जिनको भी ये डर था कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपका जानकारी शो हो रहा है तो समझिए आपका रिजल्ट 100% आने जा रहा है। तो डर आपका आज से खत्म हो गया, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब आगे आपको बढ़ना है, अगर आंसर की मिलाना है तो आंसर की फाइल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे विषय, आप जिस भी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, देखिए यहाँ पे हर एक विषय आ गया। तो जिस विषय का देखना है उस विषय को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी का देखना है तो मैं हिंदी पे सेलेक्ट करूंगा। जिस विषय का देखिए, जैसे मैंने हिंदी किया तो यहाँ पे हिंदी का पूरा ओपन हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा हिंदी का सेट कोड ए का, यहाँ पे बी का, यहाँ पे देखिए हर एक सेट का ए से जे तक ओपन कर देगा, ठीक है। मान लीजिए दूसरे विषय का देखना है तो फिर यहाँ पे जो ये विषय लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी सेट हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि अपना दूसरा विषय देखना है तो वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फिजिक्स जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, फिजिक्स आपके मोबाइल फोन में इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा डाउनलोड वगैरह इसको करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, आप आंसर की यहाँ पे ओपन हो गया, जिस विषय का देखना है। अच्छा अब देखिए जिसमें भी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं छठा पे लिखा है रॉन्ग ऑप्शन, मतलब इसका मतलब क्या है कि चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो मान लीजिए कोई विद्यार्थी छठा नंबर प्रश्न अटेम्प्ट किया था और कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया तो उसका अंक मिलेगा। ये आपको क्लियर रखना है कि वो एक अंक सबको मिल जाएगा। जो भी रॉन्ग ऑप्शन है इसका सबको, इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं रॉन्ग ऑप्शन, तो इसका उत्तर मतलब इसका अंक सबको मिलेगा, ठीक। अब चलिए, अब आपको काम क्या करना है कि आपके पास जो भी सेट का प्रश्न मिला होगा, मान लीजिए आपके पास सेट बी का प्रश्न था तो यहाँ पे फिजिक्स में मैंने जैसे सेट बी यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं मिलाऊंगा, एक का एक क्या है, ये सभी चीज मैं मिला सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न का जो ये बिहार बोर्ड ऑप्शन बी बनाया था, यहाँ पे जारी किया है, तो ऑप्शन बी ही सही मानेगा और मैं सी बना कर आया हूँ और मेरे बनाने से कुछ नहीं होता है, बुक में भी सी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपत्ति दर्ज करूंगा। अब आपत्ति दर्ज करने के लिए यहीं पे नीचे की तरफ मैं बढ़ूंगा और यहाँ पे जैसे फिजिक्स के लिए दर्ज कर रहा हूं, जिस विषय का दर्ज करूंगा यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे किस सेट का प्रश्न पे मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, तो मान लीजिए मुझे सेट बी का मैं समझाने के लिए, तो मैं सेट बी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे क्या तरह का दिक्कत है, किस नंबर प्रश्न में मतलब मुझे दिक्कत आ रहा है, तो इसे मान लीजिए मुझे जिस भी प्रश्न में मतलब की दिक्कत है, तो मैं उदाहरण के लिए 55 नंबर में मुझे प्रॉब्लम था तो मैं 55 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। जिस भी प्रश्न आपको दिक्कत होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। इशू बताइए, समस्या क्या है कि प्रश्न में आपको गलती दिखाई दे रहा है कि उत्तर गलत है। अगर मान लीजिए प्रश्न ही गलत है तो प्रश्न गलत है पर टिक कीजिए, अगर उत्तर गलत है तो उत्तर गलत है पर टिक कर लीजिए। आपके अनुसार क्या सही था, तो मान लीजिए आपके अनुसार लग रहा है कि सी सही होना चाहिए, लग रहा है नहीं, जो बुक में दिया होगा तो सी में, तो सिर्फ समझा रहा हूं, यहां पे सिलेक्ट करेंगे। जस्टिफिकेशन मतलब कारण बताइए क्यों आप कह रहे हैं, तो यहां पे कुछ भी आप लिख सकते हैं कि इस बुक के इतना नंबर पेज पे मैंने पढ़ा है कि ये चीज दिया, रेफरेंस आप दे सकते हैं, लेकिन आपने गलती से ये सेट कर दिया, इसको सुधार करने की कृपया करें और एक करके यहां पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका आपत्ति दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह आप आंसर की भी देख सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और यहां तक अपना सारा डिटेल देख लीजिएगा। अगर सही है तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो लिंक एक्टिव है, यहाँ से आर्ट साइंस कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं आसानी से क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए रोल कोड रोल नंबर टाइप करके लॉगिन करके अपना सारा जानकारी मिला लीजिए। AR कैरियर पॉइंट इस तरह सर्च करना है, arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको क्लास 12 कैटेगरी में आकर देख लीजिएगा। तो आंसर की जरूर एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए यहाँ से आकर, ताकि चीजें अगर सभी चीज ओपन हो गया ना तो आपको रिजल्ट वगैरह पेंडिंग का डर या कुछ भी गलती किए होंगे तो वो सब डर आपके अंदर से निकल जाएगा। समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है और आंसर की भी मिला सकते हैं अपना, आपको 50% रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव में टिक किए होंगे तो यहां से आंसर की मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आपका सही है, तो उतना ही आपका अंक आएगा, क्योंकि इसी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपका चेक होगा। तो अगर आपको याद होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप या क्वेश्चन में टिक करके आए होंगे तो समझिए 50% रिजल्ट आपके सामने जारी हो गया। तो क्लास 12 कैटेगरी में आइए arcareerpoint.com वेबसाइट पर, जहां पे लिखा है इंटर ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल आंसर की, इस पे क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए और जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपका सारा जानकारी ओपन हो रहा है कि नहीं। इस वेबसाइट पे सबसे नीचे जाइएगा, क्लास 12 कैटेगरी में पोस्ट मिल जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।